तो हम लोग चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 कर रहे थे और चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि दो चरों में जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं वो ऐसे दिखते हैं, मतलब इस फॉर्म में होते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म हैं और यही रूप होते हैं क्योंकि दो यहाँ पे चर भी हैं और रैखिक में भी हैं क्योंकि इनके पावर 1 है। हम लोग को सीखना है कि रैखिक समीकरण के युग्म है ना, युग्मों के या तो युग्म के हल की विधि। तो इसमें से 4 विधि है इसको हल करने की। अब 4 विधि में एक विधि जो है ग्राफीय विधि हम लोग ने सीख लिया है ना, जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के अंदर में था कि हम लोग को ग्राफीय विधि से ही क्या करना था, x और y यानी चर का जो मान है उसको निकालना था। तो अब हम लोग को जो करना है वो कौन सा विधि करना है, दूसरा विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग इसी विधि पर चर्चा करेंगे कि आखिर प्रतिस्थापन विधि है क्या और इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो नंबर है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा नंबर है विलोपन विधि और चौथा नंबर में है ब्रज गुणन विधि। तो इन विधियों के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे, प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर प्रतिस्थापन विधि में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए क्या क्या स्टेप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हमने क्वेश्चन को ले लिया है और अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम लोग को समीकरण 1 या समीकरण 2 से शुरू में चलना होगा। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो दो समीकरणों में जो हम लोग को आसानी से जिससे x का मान या y का मान निकल जाए उस स्टेप को लेंगे, यानी उस समीकरण को पहले लेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 को ले लेते हैं। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 ये वाला है जो दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 6 दिख रहा है ना। अब यहाँ से दोनों में से किसी एक का मान निकालना, या तो x का या तो y का। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस y उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस y, ये बन जाएगा ना। अब इस समीकरण को मान लेंगे तीसरा, यानी यहाँ 1 2 था पहले से, हम लोग इसको मान लिए तीसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तीसरा जो समीकरण माने हैं ये वाला, इसका मतलब x का मान जो है ये वाला, इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे, निकाले कहाँ से, x से रखेंगे कहाँ, 2 में। तो जैसे हम 2 में रखेंगे तो 2 में देखा जाए तो x कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है ना। यानी ये जो x का मान इतना सा है इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। देखो यहाँ लिख देने जा रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे 2 में रखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ जो x है उसके जगह में ये वाला मान पुट करेंगे 6 माइनस y। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, 8 है 8 देंगे, y है y देंगे, बराबर में 18 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग को क्या दिख रहा है ना कि ये पूरा का पूरा जो समीकरण है वो एक चर में बदल गया। अब यहाँ कहीं x दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, y में दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, y का मान को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका मान, y का मान को कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा,
24। इस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? प्लस में 8y बराबर में 18। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लस 24 है ये, इसको नंबर के तरफ इधर ले जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 18 माइनस 24। और इधर जो दो नंबर दिख रहा है वाई वाई में, माइनस में 4y और प्लस में 8y, तो 8 में 4 जाएगा तो 4y बचेगा। प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा? प्लस में बचेगा, क्योंकि 8y बड़ा है। अब हम लोग यहाँ से घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा? माइनस में 6 मिलेगा। और यहाँ से कितना मिलेगा? y बराबर जो 4 मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ले आते हैं, इसको काट दें तो काटने के बाद हमको आंसर मिलेगा 2, इधर से मिलेगा 3, यानी माइनस में 3/2। यानी हमको फाइनली y का मान मिल गया माइनस में 3/2। कितना मिला? ये हम लोग का देखो y का मान निकल गया। अब हम लोग को x का मान निकालने के लिए यही y का मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। कहाँ रखेंगे? हाँ देखो ये लिख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखेंगे तो यही समीकरण कैसा दिखेगा? x इक्वल टू जो है 6 था माइनस था, अब y का मान कितना है? माइनस में 3/2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3/2। अब हम लोग जानते हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 प्लस हो जाएगा 3/2। अब एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2, और 1 का टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 15/2। तो ये निकल गया x का मान, मतलब हम लोग को दोनों मान निकल गया। x बराबर निकला 15/2 और y का मान निकला माइनस में 3/2। समझ में आई बात? यही है प्रतिस्थापन विधि। यही है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का यही है स्टेप कि हम लोगों को दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से क्या कर लेना है? x का मान निकाल लेना है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप x का ही मान निकालो, आप y का भी मान निकाल सकते हो, लेकिन पहले क्या कर लेना है कि x का मान यहाँ निकाल लेना, उसको समीकरण 3 तक नाम दे देना है। और इसी x का मान यानी x का जो मान है कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 2 में। याद रखना है, अगर समीकरण 2 से अगर x का मान निकाल जाते हैं तब इसका मान 1 में पुट करते हैं। कहाँ रखते हैं? 1 में। तो हम लोग कहाँ से निकाले हैं x का मान? x का मान हम लोग निकाले हैं समीकरण 1 से। अब 1 से निकाले हैं, इसीलिए हम लोग x का मान को 2 में रखें, और 2 से क्या निकल गया? y का मान। अब हम लोग को समीकरण 1 में x का मान तो पूरा नंबर में तो नहीं ना आया था, तो इसीलिए हम लोग वापस यहाँ रख दिए। x का मान क्या निकल गया? 15/2 निकल गया। तो इसको राइट करो पहले, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 है, ये एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? हाँ, इस बात को याद रखना है कि हम लोग को प्रतिस्थापन विधि लगाना है। और प्रतिस्थापन विधि के लिए हम अभी सिखाएं कि होता क्या है। 2 समीकरण में से पहले एक समीकरण को लेना है। सबसे पहले आप समीकरण 1 को ही ले लो, समीकरण 1 से। जैसे समीकरण 1 को आप लोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ से x का मान निकाल लेना है। x का मान निकालने का मतलब y को उधर भेज देना है, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, और यही आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हुआ? समीकरण आपका तीसरा हो गया। अब इस समीकरण के मान को कहाँ रखोगे?
कहाँ रखोगे? दूसरा में रखेंगे, क्योंकि हम लोग निकाले थे पहला से नहीं। सीधी सी बात है, पहला जो आया उसको तीसरा, और जो आया उसी को कहाँ रखना है? दूसरा में। तो हम लोग x का मान को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे दूसरा में। तो यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर रखेंगे तो कैसे दिखेगा? यहाँ देखो, ध्यान देना, यहाँ x यहाँ है ना, और x का मान कितना निकाले? तो लिखेंगे ऐसे 14 माइनस वाई इसके जगह में, और फिर बाद माइनस है ना, y है ना, उसके बाद बराबर है 4 है। एगो माइनस वाई और एगो माइनस वाई, कई माइनस वाई बन जाएगा? बताओ, 2 माइनस वाई बन जाएगा। इधर क्या है? इधर का प्लस 14, उधर जगह क्या बनेगा? माइनस में -14 में 4 जाएगा तो माइनस में 10 मिलेगा। इधर क्या मिल रहा है? y अगर निकालेंगे तो माइनस में 2 डिवाइड में आएगा, माइनस माइनस कटेगा, 2 का टेबल में 5 कटेगा, y बराबर यहाँ से कितना निकला? अब यही y का मान को कहाँ रखेंगे हम लोग? अब इसमें कहाँ रखेंगे? तीसरा में रख देंगे, बस हो गया। y का मान को नाम लिखा रहा है, मान को तीसरा में रखने पर रखेंगे तो y ये क्या, ये वाला समीकरण है ना, x बराबर 14 माइनस वाई ही ना है। अब इसमें रखेंगे तो x बराबर 14 की जगह 14 और y की जगह 5, तो कितना निकला? 14 माइनस 5। अब यही याद रखना है कि यही आपका हल हो गया, x बराबर 9 निकला, y बराबर 5 निकला। समझ में आया? तो यही विधि को बस याद रखना है। आप समझ में आ गया? यानी समीकरण 1 से निकालते हैं, तो तीसरा का निकाल लेते हैं, और फिर इस x का मान को हम लोग हल करते हैं, और यहाँ से y का मान निकल जाता है, और यही y का मान को इसी में रख के x का मान निकाल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा आ सकता है ना। अभी समीकरण आसान था, थोड़ा सिंपल था, इसीलिए आसानी से बन गया। कुछ समीकरण ऐसा होगा जो पहले से रेशनल नंबर में दिखेगा, तो उसको पहले हल करके इसी तरह रैखिक में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसा अगर सवाल आए, जैसे भी देखते हैं कुछ। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड नंबर ये देखो कि s है, s माइनस टी, जहाँ अभी x था और y था वहाँ s और t दे दिया। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, उसी तरह बनाना है। और यहाँ दे दिया s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अभी किताब में ये 2 समीकरण दिया हुआ है, और इसी को हमको क्या करना है? सोल्व करना है। तो हम यहाँ यही बोल रहे थे कि ये समीकरण तो ठीक ठाक है, लेकिन ये समीकरण क्या है? देखो, रेशनल नंबर में दिख रहा है ना, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये समीकरण 1 इसको मानेंगे ठीक किए, लेकिन इसको पहले 1 नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं। इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो समीकरण इसको 1 मान लिए, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। 2 को मल्टीप्लाई करें s से तो 2s, यहाँ आ जाएगा 3t इक्वल टू आ जाएगा 6। समझे, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2s, यहाँ आ जाएगा 3t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई करता हो जाएगा 36। अब देखो, ये बन गया समीकरण, हम लोग इसको मानेंगे समीकरण 2। समझ में आया? अब समझ आया, ये समीकरण हम लोग का काम करने वाला है। तो सबसे पहले किससे लेंगे? पहला से ले लेते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण x से क्या निकालोगे, जैसे s माइनस टी बराबर दिया हुआ 3, तो यहाँ से s निकाल लेंगे ताकि t, अच्छा इधर 3 है और माइनस टी उधर जाएगा तो अब यही मेरा क्या बन गया। अब s का मान को कहाँ रखेंगे, इसमें रखते हैं कि इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं ना, दूसरा नंबर में। तो s का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, जगह है नहीं, इधर बनाते हैं, ठीक है, इसको राइट कर लो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या बोले अभी, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 का मतलब कौन है, ये वाला है ना। तो रखने के समय थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, देखो क्या क्या रखाएंगे। 2 है, सबसे पहले 2 लिख दिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ, उसके बाद s है जगह क्या है तो s का मान तो ही निकाले है ना, कितना निकाले हैं, तो इसके बगल में यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी रख देंगे। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद क्या है, इसके बाद 2s हो गया, समझो ये s हो गया पूरा, उसके बाद प्लस देना है 3t करेंगे, आगे क्या है 36 करेंगे। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 2 3 जा 2t 2t प्लस इस 6 को उठा उधर कर देते हैं, इधर 2t और 3t कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना मिला, ये हो गया 5t, तो यहाँ से t निकाल लेते हैं, 30 डिवाइड बाई 5, तो t का मान कितना निकला यहाँ से, मतलब हम लोग को कुल मिला के t का मान निकल गया। अब t का मान निकल, इसको कहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं तभी तो s निकलेगा, दिख भी रहा है s बराबर, तो s बराबर कहाँ, जब है इस जगह t का मान रखेंगे, तो t का मान को है ना समीकरण तीसरा में रखने पर रखेंगे तो क्या जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी था ना, तो 3 प्लस टी की जगह 6, तो s बराबर 9। मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया, s का मान 9 है, t का मान 6। तो क्लियर हुई बात कि कैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन को हल करते हैं सब। अब तक मैं 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों समझ में आ गया ना, 1-2 और बना देते हैं। तो 3rd नंबर और 4th नंबर आप दोनों, ये दोनों को क्या करना, हाँ इसको होमवर्क में बनाने को ट्राई करोगे, इसको कोशिश करोगे बनाने का, ठीक है। ये आसान इक्वेशन है, आराम से बन जाएगा। हम इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको बना देते हैं ना, तो ध्यान दोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, बोलते जाओ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले काम करते। तो यहाँ दिख रहा है क्या चीज़, प्लस √3y बराबर 0, इसको उधर भेजना होगा, तो इधर क्या बच जाएगा, √2x = रूट में 3y, ये बचेगा। हमको तो यहाँ से खाली x निकालना है, जो √2 मल्टीप्लाई में है ना, उसको उधर कहाँ भेजेंगे, तो देखो x बराबर हो जाएगा √3/√2 और इधर से y। अब यही जो बन गया वो क्या बन गया, x का मान बन गया। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण तीसरा मान लेते हैं। अब हम इस x का मान को कहाँ रखेंगे, याद रखना कहाँ रखते हैं, तो दूसरा मतलब यहाँ पे x दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। जब रखेंगे दूसरा में तो यहाँ हो गया √3 दिख रहा था ना बाबू, और x जगह इतना पूरा है ना, इसको यहाँ पूरा रख देंगे ऐसे
√3 डिवाइड बटा √2y। उसके बाद यहाँ दिख रहा है माइनस में 8 √8 और y है इक्वल टू क्या है, अभी 8y को उधर भेज देते हैं, या तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये तो जानता है ना, रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो उसके बाद यहाँ क्या बच गया, रूट में 2y माइनस यहाँ क्या दिख रहा है, रूट में 8y दिख रहा है, रूट में 8y। अब यहाँ एक ही उपाय है, एलसीएम लेना होगा, लेकिन एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा देगा, y का मान हमको निकालना है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, y का मान निकालना है। जो y का मान यहाँ से निकलेगा उसको कहाँ रखना है, तीसरा में रख देना है। तो यहाँ से y का मान 0 निकलेगा। बताते हैं कैसे। एलसीएम ले ले तो सबसे बढ़िया, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना मिलेगा, √2 दिख रहा है, मतलब यहाँ 3 ही मिलेगा माइनस यहाँ 1 है ना, √2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 16, √8 अंदर मल्टीप्लाई रूट है ना 16y बराबर, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में जाके 0 बन जाएगा। यहाँ बच जाएगा 3y, यहाँ बच जाएगा माइनस, और 16 का जानते हैं 4 निकलता है ना, सबको मालूम होना चाहिए 4 का स्क्वायर रूट, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब 4 में 3 जाएगा तो माइनस में एक y बचेगा 0, यही ना होगा, माइनस उधर जाएगा तो ख़त्म, माइनस तो y बराबर क्या मिले। अब इस y का मान को कहाँ रखेंगे, कहाँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ दिख रहा है, ये वाला है ना, जिसमें हम लोग निकाले हुए हैं x बराबर √3 बटा √2 और y। तो y का मान कितना निकाले हैं, अब 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, तो x का मान क्या निकला, तो हम लोग दोनों मान लिख देते हैं। अतः x का मान निकला है 0, y का मान भी निकला है 0। समझ में आई बात, किसी को कहीं कोई दिक्कत। तो ये 4 के बाद 5 के बाद एक और सवाल है 6 नंबर, तो आप लोग इसको भी ट्राई करोगे, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो फिर हम बना देंगे, ठीक है।